अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की जो हमारी वीडियो है उसका एक टॉपिक ये है कि आज हमारे पास फारिस आए हुए थे और हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे थे। तो फारिस ने एक स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है वो एक बंदे की लाइफ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चेंज हुई। तो मैंने फारिस से क्यों ना ये स्टोरी हम आपको बताएं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टोरी से लेसन लेकर के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इस स्टोरी से आइडिया लेकर के अपनी अपनी फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं फारिस से बोलूँगा कि फारिस आपको वो स्टोरी बताएं कि किस तरह से जो है वो इन्होंने एक बंदे को गाइड किया और उसकी लाइफ चेंज हुई। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फेसबुक पे एक वीडियो की थी कि हाउ टू मेक 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम फेसबुक एड्स। तो वहाँ से मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया और इत्तेफाक ये था कि उनको मेरी रूटीन का पता था, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने मुझे रात को 2-2:30 बजे मैसेज किया। इत्तेफाक ये था कि मैं वॉक कर रहा था तो मैंने उनसे कॉल पे बात की। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस फील्ड में आना है। अब मैंने सोचा कि मैं उनसे क्या बात करूं, मतलब एक बंदा जिसको फील्ड का पता ही नहीं है, मैं उसको क्या गाइड करूं। क्योंकि मैं यूजुअली क्या करता हूं कि अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, और फिर अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको सही गाइड कर सकता हूँ या मैं आपको लेके चल सकता हूँ। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल न्यूबी है उसको मैं क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, और एसईओ में या पीपीसी में किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ ओवरव्यू पता है, कुछ बेसिक्स पता है, मतलब होता है क्या है या कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग में तो 42-45 चैनल्स होते हैं, तो अब हर चीज़ को आप अभी करने बैठेंगे तो इसमें तो आपको बहुत साल लगेंगे। लेकिन बेसिकली आपका मेन गोल क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे पैसे बनाने। मैंने कहा वो तो हर बंदे ने बनाने, लेकिन आप उसमें क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन पेड मीडिया की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो मुझे ये चीज़ सीखनी है और इससे मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यह है कि करने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आप उससे क्या करेंगे? आपके पास कोई सर्विस है बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, मतलब, या आप एज अ सेल्समैन कहीं काम कर रहे हैं, या आपकी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है, आप उस पर करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को मैं सोचूंगा, लेकिन आप मुझे सिखाएं। मैंने कहा देखें, मैं सिखाऊंगा उसी वक्त जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि आप उस पर करोगे क्या, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे क्या करोगे, क्या आपके पास कुछ होना तो चाहिए पीछे कि यार मैं इस चीज़ को यहाँ से अपनी सेल्स लाना चाहता हूँ, अपने आप को हेल्प करना चाहता हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैंने उनको एक होमवर्क दिया, बहुत बेसिक सा, और मैंने उन्हें कहा कि फेसबुक पे आप जाके ये काम करें, अपने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको एक पेपर पे लिखें। सबसे पहले तो सारे ऑब्जेक्टिव लाइन से लिखें, गूगल पे जाके इनको स्टडी करें, ये क्या होते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखें ये क्या होते हैं, और करने के बाद आप मेरे पास आएँ तो मैं आपका एक टेस्ट लूँगा कि आपने क्या ये काम सही किया या नहीं किया। मैंने कहा कि यार इस तरह मेरे पास तो हज़ारों लोग आते हैं, तो ये तो बंदा पलट के मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन वो साहब जो थे वो वापस मेरे पास आए, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ज़ाहिर है उनकी रूटीन ऐसी होगी कि वो रात में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन वो मेरी वजह से 3-3, 4-4 बजे तक रात को जागते हैं और कॉल के लिए वेट करते हैं। जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं उनको कॉल पे लेता कि जी मुझे तो याद भी नहीं क्या बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपने होमवर्क दिया था। मैंने उनको जब वो पूछा कि टेस्ट लिया, उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है। फिर मैंने उनको एक नेक्स्ट टास्क दी। इस तरह से करते 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 मैंने उनको 3 टास्क दी कि ये चीज़ें आप करके मेरे पास आना, तब मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि मैं उंगली पकड़ के आपको लेके चल नहीं सकता, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क करो, मेरे पास आओ, तो फिर जब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वो साहब जो उनकी एज आई गेस 40 ईयर्स है, मतलब वो कोई 17-18 साल के या 20-22 साल के नहीं है, वो 40 साल माशाल्लाह से उनकी उम्र है, और वो पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, बीकॉम पढ़ाते हैं। तो जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए और मेरे पैसे बनना शुरू हो गए। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि आप एक बात हमेशा कहते थे कि जब तुम सीख लोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही चलेगा कि तुम्हें क्या बेचना है और किस तरह से काम करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो चीज़ें मैंने आपसे सुनी थी, सीखी थी, वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं बीकॉम पढ़ाता हूँ और मैं बीकॉम के फ्लायर और ब्रोशर्स बांटता था कि मुझे स्टूडेंट्स मिले पढ़ाने के लिए जिससे मैं अपना घर चलाऊं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास
हार्डली कोई एक बंदा आ जाए तो आ जाए, वरना मेरे पास लोग नहीं आते थे, मैं बहुत परेशान था। तो उन्होंने कहा कि मैंने फेसबुक एड्स रन किए और बीकॉम क्लासेस के हवाले से मैंने फेसबुक एड्स रन किए तो मेरे पास लीड्स आई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट और ये करके देखा कि मैं अब घर घर जाके तो पढ़ाता हूँ और उससे मैं जो भी फीस चार्ज करता हूँ वो एक अलग है। मतलब हर इंसान की एक बैंडविड्थ होती है कि वो एक दिन में कितने ट्यूशन दे देगा या कितने लोगों के घर पे वो विजिट कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग अब इससे खुद ये चला, तो मैंने ये सोचा कि यार वाई नॉट मैं घर पे बैठ के एक ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ, क्योंकि आजकल सीज़न भी है बीकॉम का ना, 3-4 महीने के बाद ये सीज़न वैसे भी ऑफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्रैश क्लासेस हो रही हैं, क्रैश कोर्सेज हो रहे हैं और लोगों को कुछ ना कुछ इसमें पढ़ना है, सीखना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया फेसबुक एड्स के थ्रू, और मैंने ये किया कि मैं बीकॉम पढ़ाऊँगा ऑनलाइन जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू। और उसके जब मैंने एड्स रन किए तो मुझे पूरे पाकिस्तान से 12 कंफर्म्ड क्लाइंट मिले 12, जिसमें से 2-3 कराची के थे, गिलगित के थे, पेशावर के थे, लाहौर के थे। तो उन्होंने कहा कि 12 स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जिनको मैं इतनी एक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं चार्ज करा। उन्होंने मुझे अमाउंट ऑफ मनी बताई और उस हिसाब से जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ घंटों की एफर्ट से मैंने इतने पैसे बना लिए कि मेरी 3 महीने की तनख्वाह मैंने बना ली और मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं नंबर ऑफ जो यूज़र्स है, जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, वो क्यों नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि मैं घर जाके नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो मैं 50 बंदे भी पढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे अलग एक गाइडेंस ली। मैंने उनको फिर कुछ होमवर्क अगेन दिया कि ये आप जाएँ और मेरे पास ये काम करके आए, तो फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। इन द मीन वाइल मैंने उनको फिर गूगल एड्स पे भी लेके गया और गूगल एड्स की भी मैंने उनको टास्क दी। और मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी, हमारे पास यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले कई 100 लोग आते थे। अब हो सकता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद हमारे पास अब कई हज़ार लोग आते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो यंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं जैसे हम लोग थे अपने ज़माने में, तो हम लोग तो 3-3 दिन जाग के काम करते थे और किसी के पीछे नहीं भागते थे, खुद हम एक्सप्लोर करते थे, खुद स्टडी करते थे, बस हमें क्लू चाहिए होता था और वो भी हम खुद ही ईजाद करते थे। उस वक्त तो ना यूट्यूब था ना कुछ था, लेकिन आजकल के दौर में भी अगर हमें क्लू मिल जाए तो हम उसको पूरा खोल के रख देते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ उस बंदे में अच्छी ये लगी, उसने स्पून फीडिंग नहीं मांगी मुझसे कि मुझे ये चीज़ स्क्रीन पे करके दिखाओ या मुझे जूम पे आगे करके दिखाओ, ठीक है। ऑल्दो वो बंदा ये बात जानता था कि यार आप टीचिंग कर रहे हो, मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं आपकी एक रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे जूम पे नहीं करवा सकते ना, ये बात मैं आपसे कहूँगा। अगर आप ये चीज़ मुझे करवाओगे तो ऑल्दो मैं आप उसको पे करूँगा, क्योंकि आपका ज़ाहिर एक टाइम में मैं आपसे कंसल्टेशन ले रहा हूँ। और यही कंसल्टेशन जो हम यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या दूसरे लोगों को हम फ्री में दे रहे होते हैं, तो इसका कंपनीज को हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं। यहाँ पे हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो उसके बावजूद लोग क्या कहते हैं कि स्क्रीन पे करके दिखाओ, आप कोर्स नहीं बना रहे, या हमें उंगली पकड़ के चलाओ और बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे होते हैं। मैंने उस बंदे को ये बोला था कि भाई जो सवाल मुझसे तुम करने आओ ना, उससे पहले वो सवाल गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, अगर तुम्हें ना मिले तब मेरे पास आना, तब मैं तुमको वो चीज़ बताऊंगा। मेरे पास बेसिक सवाल लेके नहीं आना कि ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो तुम गूगल पे जाके देख लो कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब एक साइन अप भी तुम्हें करना है। दूसरी चीज़ एक रिस्पेक्ट का लेवल, मतलब वो ज़ाहिर है उनकी एज जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह वो एक इज़्ज़त और एहतराम से बात करते हैं, जब भी मुझे ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ या उन लोगों से बात करता हूँ जो मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं, या तो अपना कैरियर बनाने के लिए या पैसे बनाने के लिए। और लोगों ने पैसे बनाए भी हैं, मतलब 8-8 10-10 साल जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया कि ये काम कैसे होता है, मैंने उनको करवा दिया, उन्होंने पैसे बना लिए। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, सब कुछ इन्हीं को आता है, और मेरे सर पे आगे बैठ जाते हैं वो लोग। मतलब इस तरह का एटीट्यूड होता है लोगों का, जो 10-10 साल से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं और मेरी ही चीज़ों पे चल रहे हैं। लेकिन एक बंदा जिसकी इतनी उम्र है और उसने जो रिस्पेक्ट दी और जो उसने बातें की सारी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी चीज़, मैं उसको जो होमवर्क देता था, लेकिन भाई वो बंदा वापस आता होमवर्क करके पूरा, कि सर आपने ये टास्क दी थी, मैं उनको कहता था भाई ये काम तुम 1 दिन में करो, 15 दिन में करो, 30 दिन में करो, जब करो तब आना। जब भी उनको टाइम मिलता, 4 दिन 6 दिन के बाद वो आते कि मैंने ये काम कर लिया। मैं हैरान रह जाता कि यार मतलब कम से कम एक बंदे ने एक्शन लिया, और उस बंदे ने जिसकी उम्र 40 साल है
और उस पर वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। मैंने कहा भाई आप लेट, आप तो 18-20 साल के लोगों से ज़्यादा आप अच्छे निकले कि आपने कम से कम इस उम्र में, ज़ाहिर है आपकी बॉडी एक आपका साथ देने में थोड़ा सा वीक हो जाती है, आपका मेंटल लेवल वीक हो जाता है। एक बंदा जो शादीशुदा जिसके बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, लेकिन उस बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई जब तुम ये काम कर सकते हो तो तुम ये नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स हैं, जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, इनको बढ़ा क्यों नहीं सकते। अब नेक्स्ट टास्क तुम्हारी ये है कि तुम ये चीज़ें लेके आओगे और मैं इस कैंपेन में तुम्हारे साथ खुद तुम्हारी हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम तुम्हारे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे। तो उस चीज़ पे भी उन्होंने एग्री किया और वो सारा होमवर्क मुझे कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे बताते रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ ये लगी कि चलो एक वीडियो से किसी एक बंदे की लाइफ तो चेंज हुई। ऑल दो अगर लोग अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करें या खुद कोई काम करें तो सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन सब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि स्पून फीडिंग चाहिए होती है, दूसरा स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करो। ये स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग मतलब मुझे नहीं पता कि चैनल हमने न्यूबीज के लिए बनाया है, किन लोगों के लिए बनाया है। हम यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब अगर बिल्कुल बेसिक से बताते हैं कि फेसबुक ऐसे साइन अप होता है, बिजनेस मैनेजर ऐसे बनता है, अकाउंट ऐसे बनता है, तो हम चैनल को लेके नहीं चल सकते। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि मैंने अभी भी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें भी ये चीज़ बोली है कि आप लोग काम तो शुरू करो। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहले लोग पैसे खर्च करने से डरते हैं। यार आपने वो चीज़ बताई थी, वो $50 की आएगी, अगर हमने ख़रीद लिया तो वो तो हमारा लॉस हो जाएगा अगर नहीं चली। तो भाई अगर आपका लॉस हो जाएगा तो ये भी तो देखो कि अगर चल गई तो क्या होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ों को जो है ना लोग कंसिडर नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना आप ये सोचते हो कि हम बेसिक से चलें। बेसिक से चलना ना बहुत मुश्किल काम है। उसका रीज़न ये कि अब मिसाल के तौर पे अगर मैं फाइवर बता रहा हूँ तो फाइवर में मैं अकाउंट क्रिएट करके बताऊँ कि यार ये अकाउंट ऐसे क्रिएट होता है कि आपको 50,000 वीडियोज़ मिल जाएंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वहाँ पे जो प्रॉब्लम आपकी है वो सॉल्व करूँ जहाँ पे आप फंस रहे हो कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर नहीं आ रहे तो वो चीज़ हम बताएंगे आगे जा करके कि ऑर्डर नहीं आ रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है। गिग्स आपको कोई नहीं बता रहा होता कि आपने गिग्स कैसे क्रिएट करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को काम करके आप बेच सकते हो, वो तमाम चीज़ें हम बता रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बाय भी करना पड़ती हैं और ये आपको अपने कैरियर के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल दी थी कि भाई यूनिवर्सिटी जाते हो ना आप, स्कूल टू यूनिवर्सिटी 15-16 साल लगाते हो। 15-16 साल में आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, तो क्या आपने कभी वहाँ पे जॉब गारंटी मांगी कि भाई ये मैं 16 साल पढ़ के निकलूंगा तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? किसी यूनिवर्सिटी ने आपको आज तक गारंटी दी? जहाँ पे आपको एक $50 का टूल बताते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर जो है वो बैश करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि भाई फ्री में बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो देखो, नंबर 1 एक्शन टेकर बनो। नंबर 2 चीज़ों को परचेज करना सीखो। जो चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं उनको अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, मिसाल के तौर पे अगर आप ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग आप 500 कोर्सेज देख लो, जब तक कि भाई खुद डोमेन लेके वेबसाइट नहीं बनाओगे, जब तक ब्लॉगिंग नहीं सीखोगे। अब आप बोलो यार डोमेन लेके वेबसाइट बनाऊंगा तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये ज़ाया नहीं होंगे भाई, आपका एक्सपीरियंस है। जहाँ फंसोगे वहाँ पे हम बैठे हुए, आप आओ हमारे पास, हम आपको गाइड करेंगे कि यार यहाँ से निकलना कैसे है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कवर कैसे करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक वीडियो थी बताने के लिए कि भाई किस तरह से एक, और ये मैंने फारिस से रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये बताओ, क्योंकि फारिस ये कहते हैं यार ये चीज़ें बताने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि यार आप ये चीज़ें बताओ ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। किस तरह से मैं आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ और एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरह से हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे हमने अपनी अर्निंग को डबल किया, हमने अपनी वेबसाइट की सेल्स को डबल किया। वो कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम लोगों ने वो चीज़ें की। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग आपसे शेयर करेंगे। बताने का ऑब्जेक्टिव है अब ये कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने $300 का टूल लिया जिससे मैंने अपनी सेल डबल कर ली, तो आप बोलोगे यार $300 हम तो खर्च नहीं करेंगे, क्या पता में लॉस हो जाए। तो अगर हम ये सोचते तो हमारी सेल आज वही होती जो पहले थी। हमने अपनी सेल्स को डबल ट्रिपल किया छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट करके। तो भाई ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और अगर आपने सीखना है तो आगे बढ़ना है तो भाई नंबर 1 एक्शन टेकिंग सीखो आप, और नंबर 2 जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो। तो आई होप आपकी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप हमें ज्वाइन करें तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे, क्योंकि वॉइस के ऊपर रिप्लाई करना काफ़ी आसान होता है मेरे लिए, तो हम लोग उस पर काफ़ी तेज़ी से इस वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने हमें ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।